नमस्कार, आप टाइम 24 बिहार देख रहे हैं। मैं हूं शाहिद रजा। इस वक्त मैं सीतामढ़ी जिला के बोखड़ा प्रखंड के मैसौथा पंचायत में हूं और मैसौथा पंचायत के अंदर जो आंधी और तूफान ने तबाही मचाई है उसकी सीधी तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। लगभग इस गांव के अंदर कई सौ घर जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हुए हैं। मुझे जो जानकारी मिल रही है कि बोखड़ा प्रखंड के 2 पंचायत के अंदर आंधी और तूफान ने तबाही मचाई है, बुधनगरा और पतनुक्का गांव के अंदर। और सबसे बड़ी बात यह है कि तकरीबन बिहार के अंदर 40 से 42 डिग्री टेम्परेचर है और लोगों के घर के ऊपर का छप्पर तो उजड़ ही गया है और तकरीबन 40 से 45 जो बिजली का खंभा है वो पूरी तरह से जमींदोज हो गया हुआ है और अभी तक बिजली विभाग गहरी नींद में सोई हुई है। और इस तपतपाती गर्मी के अंदर लोग बेगर बिजली के सहारे रहने को मजबूर है। इतना ही नहीं, जो लोगों का मोबाइल है वो पूरी तरह से ठप हो चुका हुआ है। लोगों का जो काम काज है जो बिजली से चलने वाला है वो पूरी तरह से ठप हो चुका हुआ है। लेकिन मजाल है कि जो विद्युत विभाग के जो पदाधिकारी हैं वो इस पर ध्यान दे दे। मुझे जो जानकारी मिल रही है कि तकरीबन आज 6 से 7 दिन बीत गए हैं और आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर पदाधिकारी के अगर घर का कुत्ता भी बेगर पंखे के रहे तो वो भी छटपटा जाता है, लेकिन ये इंसान है और बेगर बिजली के किस कदर रह रहे होंगे इस बात का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे जानकारी लेंगे कि आखिर उन लोगों पे क्या बीत रही है। क्या बोलेंगे सर? 6 दिन से बिजली गायब है, घर के ऊपर का छप्पर उजड़ गया, कोई देखने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है, कोई आता भी नहीं है। यहाँ कोई कहता है साफ 10 वार्ड में तो कुछ देवे नहीं करेंगे, लाइन भी नहीं देंगे, घर ढहवा देंगे, पन्नी भी नहीं देंगे। 10 वार्ड में सर मैं चौथा डुमरी टोल में घर आए पर काली कर्मचारी कुछ नहीं देंगे, न लाइन दो, न पन्नी दो और न कुछ नहीं दो। वजह से उसी दिन नहीं कहा लिखने के लिए, इसीलिए उससे बोला चाली हुआ, इसीलिए वो कहता है नहीं देंगे। किससे बोला चाली हुआ? वही कर्मचारी से हुआ था। अच्छा। और उस लड़का से हमको घर लिखने के लिए। अच्छा। तो वो बोला से ये घर नहीं लिखेंगे, भैंसी का घर है। तो भैंसी के घर में रहता है तो वो लिखेगा कथी के घर? अच्छा। है भैंसी के घर में रहती है वो, तो लिखेगा कौन घर? तो वो कहता है नहीं ये घर नहीं लिखेंगे। अच्छा। इसीलिए उससे बोला चाली हुआ, वो भाग गया, फाड़ उड़ के पन्ना खाता है, नहीं देंगे 10 वाट का कुछ। अच्छा। कर्मचारी मुझे जानकारी मिल रही है उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया है, थाने में आवेदन भी दिया है, सुनने में आया कि FIR हुआ है कि हमारे साथ मारपीट किया गया है। अब पता नहीं, हम तो देखे हैं नहीं जाके किया है, लेकिन गए हैं ब्लॉक में 3 दिन, CO साहब से भी मिले हैं से हम लोग का 10 में पन्नी दीजिए। वो बोलता है नहीं देंगे, कर्मचारी से लो। कर्मचारी कहता है देवे नहीं करेंगे। सैकड़ों आदमी गेल था हमारा गाँव का। अच्छा। डुमरी टोल का। अच्छा। औरत सब, लेकिन किसी को नहीं दिया। जाके देखिए आगे कितना घर उजरा है। कहता है देवे नहीं करेंगे, लाइन भी नहीं देंगे। अब देखिए सरकार क्या करेगा। जी, पहले जो यहाँ के राजस्व कर्मचारी है उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि मेरे साथ मारपीट किया गया, लेकिन इनकी बात अगर सुने तो साफ कहना है इनका कि धक्का मुक्की हुई थी नाम लिखने को लेकर करके। उसका कहना था कि तुम्हारा भैंस का घर है और हम इस घर का नाम नहीं लिखेंगे, जिसको लेकर कहा सुनी हुई थी और उसके बाद धक्का मुक्की हुई थी। और नतीजा ये हुआ कि गांव के किसी एक शख्स ने जुर्म किया और पूरे गांव को ही जेल के अंदर डाल दिया। जो इनका कहना है कि एक शख्स के साथ तू में हुई थी और नतीजा ये है कि हमारा पूरा वार्ड, न इसमें बिजली आ रही है, न यहाँ के लोगों को कोई राहत सामग्री मिला, न पॉलीथीन मिला सर छुपाने के लिए। चलते हैं, कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे कि आखिर जो ये पूरा मामला उत्पन्न हुआ था तो वो क्यों हुआ था। आखिर जो तकरीबन 300 से 400 की संख्या में कल ब्लॉक के अंदर जो महिलाओं ने हंगामा किया था और वो पॉलीथीन की मांग कर रही थी और बैरंग वापस आई, उसकी वजह क्या थी? तो चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। आपका भी घर गिरा है क्या? गिरा था लेकिन बना लिए हैं, खुद बनाए हैं आप? हाँ जी। हाँ। कुछ मिला है ब्लॉक से? नहीं कुछ मिला। हाँ, क्या कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? वही में बोलिए ना। घर गिरल है। बोलिए, आपका भी गिरा है? ब्लॉक से मिला है कुछ आपको? नहीं। पन्नी उन्नी तो कुछ मिला? गया था, नहीं दिया था। नहीं दिया है? क्या बोला इसको? कहे नहीं पन्नी है। नहीं पन्नी है? हाँ, चला साँझ हो तो सुन लिया आपने। इनका जो कहना है कि पॉलीथीन खत्म हो चुका हुआ है। जरा इस तस्वीर को देखिए जो विजुअल पे चल रहा है। लगभग 100 पैकेट जो अंचल कार्यालय के अंदर धूल फाँक रहा है। जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए और आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना पॉलीथीन यहाँ पड़ा हुआ है और उसके बावजूद
जो अंचल अधिकारी है या वहाँ ब्लॉक के कर्मचारी है, ये लोग जब जाते हैं तो इन लोगों को कहना है कि यहाँ पॉलीथीन है नहीं और वापस बैरंगी से लौटा दिया जाता है। मुझे जो जानकारी मिल रही है कि पिछले 3 दिन से सैकड़ों की तादाद में ब्लॉक के अंदर लोग जाते हैं कि कम से कम जो हमारा घर उजड़ गया हुआ है उसके ऊपर छप्पर नहीं है, उस पर कम से कम पॉलीथीन रख कर करके अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर कर ले। लेकिन वहाँ जब जाते हैं इस तपती धूप में और उसके बाद उसे वापस आना पड़ता है। कुछ और लोग हैं, उन लोगों से भी जानकारी लेंगे कि आखिर जो इन लोगों के साथ बीती है, जो आंधी तूफान ने जो तबाही मचाई है, उस तबाही के अंदर कितना नुकसान हुआ है। अभी तो मैं इस गांव के अंदर घुसा ही हूँ, अंदर जब जाएंगे तो और भी आपको तस्वीर आपको दिखाएंगे कि कितने लोग इससे तूफान से बर्बाद हुए हैं। तो चलते हैं और आगे की तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। अब मैं पहुंच चुका हूं मैसौथा पंचायत के वार्ड 10 के अंदर। दलितों की बस्ती है ये और यहाँ खास तौर से जो मल्लाह समाज के जो होते हैं, सहनी समाज के होते हैं, वो लोग यहाँ हैं। और मुझे जो जानकारी मिल रही है कि इसी जगह पे जो राजस्व कर्मचारी है उसके साथ हाथापाई हुई थी। यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे जानकारी लेंगे क्या हुआ था उस दिन। सर हुआ है जो लिखा उन्हें से आना है लिख के टोला में से बोला है कि जो हमको घर गिर गया है, पूरे करकट उधिया के फूट गया है, जो लिख दीजिए। तो बोला है कर्मचारी कि नहीं लिखेगा आपको घर, नहीं लिखेगा। तो कहा बोला है जो कैसे नहीं लिखेगा, तो नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। बस इतने बातें में दोनों को हाथापाई हो गया। वार्ड नंबर इन्हीं साइड में खड़ा था, नहीं उसको समझाया, नहीं उसको समझाया। जो दोनों आदमी शांत रहिए जो आप लिख देता है। नहीं कर्मचारी के बोला है जो लिख दीजिए चाहे नहीं लिख दीजिए। बस इतने बातें हैं। तो जानकारी मिल रही है उसके साथ मारपीट हुई है? ना, मारपीट नहीं हुआ है, मारपीट नहीं था। क्या कहेंगे आप? आप क्या कहेंगे? ये तो बोल रहे थे बोलो नहीं देंगे पन्नी, 10 वार्ड में लाट भी देंगे, नहीं पन्नी दे देंगे, कुछ भी नहीं देंगे। क्या भारत में नहीं है 10 नंबर वार्ड आपका मैसौथा पंचायत? भारत में तो है, कोई सहायता नहीं करते हैं। खाली वोट जाते हैं, वोट लेने के आते हैं तो गोरदारी पकड़ के वोट ले लेते हैं। नहीं तो वोट लेने आते हैं तो आपको तो पदाधिकारी देंगे ना, अंचल अधिकारी, राजस्व कर्मचारी। यहाँ से रिपोर्ट आप लोग बना के नहीं लेके गए हैं? नहीं लेके गए, कुछ नहीं लेके गए। क्या है नहीं किया था, जब आया था हल्ला हो गया था, इसके बाद हम आए हैं। हाँ, क्या कर रहे हैं आप? यहाँ पर कोई साधन नहीं है, नहीं मुखिया या ना सरपंच आया, कोई नहीं आया। अच्छा, कोई नहीं आया। जब मुखिया सरपंच रहता तो यही हालत होता। वार्ड मेंबर आपका कहाँ है? वार्ड नंबर भी पंजाब चल गया, धान रोपने भाग गया। तो ऐसा को क्यों जिता रहे हैं कि धान रोपने पंजाब चला जाओ, यहाँ हम लोग धक्का खाते रहे? नाम करने दीदी है, माई है, बहन है। अच्छा, हम लोग जिता देते हैं तो यही करते हैं हम लोग के साथ। कोई नहीं, कोई साधन है यहाँ पर, देखते हैं। तो बोला लिख दो, बोला नहीं तुम्हारा घर नहीं गिरा है, कैसे हम लिखेंगे, नहीं लिखना है। तो कल के कैसे नहीं घर गिरा है, देखिए तो सारा कुछ गाछ वृक्ष सब गिर गया। इतना ही बातें हुआ, इतने में हाथापाई हो गया। अब सारे आदमी अपना इस जगह से चला गया, खाली फैमिली महला था, मर्द कोई नहीं था। इतना ही में पुलिस वाले को फोन कर दिया, सारे आदमी हूँ। अच्छा ये बताइए कि आप लोग ब्लॉक में गई हुई थी पॉलीथीन लाने के लिए? दिन से दौड़ रहा है सर। बोलता है वहाँ पे ना मैं 10 वार्ड में कुछ नहीं देंगे, नहीं लाइट देंगे, नहीं पन्नी देंगे, कुछ नहीं देंगे, वहाँ कुछ नहीं देंगे। अब बताइए हम लोग ऐसा ही गर्म से मर रहे, बाले बच्चे हैं, तो बोलता है कुछ नहीं देंगे। कौन सा घर जो है जिसके गिर गया था उसको लिखवाना चाह रहे थे वो?
यही वाले ये वह है मैं वह अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा कि इधर की तस्वीर दिखाइए। ये आप देख सकते हैं, ये तस्वीर ये देख लीजिए। जो जिस लड़के से हाथापाई हुई थी, ये देख सकते हैं पूरा मोटा सा पेड़ एक उसके घर पे गिरा हुआ है और दूसरा घर उसका ये रहा। ये आप देख सकते हैं इस घर के ऊपर से भी पूरी तरह से छप्पर उजड़ चुका हुआ है और शायद इसी घर के लिए जो राजस्व कर्मचारी है उसको लिखने के लिए कहा था और राजस्व कर्मचारी बोला कि हम बाद में लिखेंगे। इसी को लेकर के कहा सुनी हुई थी और जो मामला है वो मामला थाने तक पहुंच गया। मुझे जानकारी जो मिली है, एक शख्स के ऊपर एफआईआर हुआ है और कई अज्ञात लोगों का नाम उसके अंदर दिया गया है। हालांकि जो यहाँ के लोग हैं वो ब्लॉक भी गए हुए थे, तकरीबन 400 से 500 महिला वहाँ ब्लॉक पहुंची हुई थी और ब्लॉक के अंदर जमकर हंगामा किया ताकि हम लोगों को यहाँ जो पॉलीथीन है, कम से कम सर छुपाने के लिए पॉलीथीन मिला जाए, वो भी नहीं मिला। बता रही थी महिला के तकरीबन 5 दिन से हम लोग दौड़ रहे हैं कि कम से कम घर के ऊपर जो छप्पर उजड़ गया हुआ है वहाँ पॉलीथीन रख कर करके हम अपनी जिंदगी गुजर बसर कर ले, लेकिन वहाँ कुछ नहीं मिला। हालांकि स्थानीय लोगों का एक और इल्जाम है कि इन लोगों का स्पष्ट कहना है, जो पदाधिकारी है उन लोगों से बात की है, उनका कहना है कि न तो तुम्हारे मोहल्ले में कोई सहायता राशि देंगे और न बिजली देंगे। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पंखा के नीचे आग उगल रहा है और ये लोग, एक तो घर के ऊपर का छप्पर चला गया और दूसरा कि ये लोग बेगैर लाइट बेगैर बिजली के अपनी जिंदगी कैसे बसर कर रहे होंगे, इस बात का आप अंदाजा लगा लीजिए। हालांकि इसको लेकर करके जो बोखड़ा अंचल अधिकारी है उसको मैंने फोन भी किया था तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि मुझे जितनी जानकारी थी उन लोगों के पास जो सहायता राशि है वो मुहैया करा दिया गया है और लोगों का नाम चिन्हित किया जा रहा है। तो इस बात से आप अंदाजा लगा लीजिए कि पदाधिकारी कितने लापरवाह है कि 5 दिन बीत गया हुआ है और अभी तक वो नाम चिन्हित ही करा रहे हैं। जहां तक बोखड़ा प्रखंड की बात करें तो बोखड़ा प्रखंड के 2 पंचायत हैं, जो बुधनगरा और मसौथा पंचायत है। इसके अंदर तमाम घर मिलाकर करके तकरीबन 700 से 800 घर जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया हुआ है। जब मैंने उनको अंचल अधिकारी महोदया को ये बात का कहा कि आप इस पर कुछ बयान दे दिए तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि मुझे साफ तौर से उच्च स्तरीय पदाधिकारी ने बाइट देने के लिए मना किया है, मैं एथोराइज नहीं हूं और मैं इस पर कुछ भी बोल नहीं सकती हूं। खबर के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।